नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोली और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार सीजन 3। और आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों को लेकर के। वो रिश्ते वो आधार होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। बशर नवाज साहब का एक शेर याद आता है मुझे इस बारे में। वो फरमाते हैं कि प्यार के बंधन खून के रिश्ते टूट गए ख्वाबों की तरह, जागती आंखें देख रही थी क्या क्या कारोबार हुए। सवाल ये आता है कि वो रिश्ता जो प्यार से बनाया जाता है, बड़े विश्वास के साथ में बनाया जाता है और इस उम्मीद के साथ में बनाया जाता है कि इस रिश्ते में हम लोग एक नई कायनात रचेंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ वाला भी खुश रहेगा और हमें नए आयाम कहें, नई सफलताएं कहें, वो हासिल करेंगे। लेकिन फिर एक ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आता है कि जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और लगता है कि रिश्ता जिसको हमने उम्मीद से जोड़ा था, इसने उम्मीद को तोड़ दिया और एक बोझ बन गया है। क्यों होता है ऐसा? क्या वजह है? क्या वास्तव में रिश्ते कुछ ऐसी कायनात बनाती है कि हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें जीने के लिए आए हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस अंक में जानने की कोशिश करेंगे। सवाल महत्वपूर्ण है तो जरूरी था कि ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाया जाए जिसका अनुभव भी लंबा हो। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर निर्मला राव साहिबा, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर निर्मला राव साहिबा एक साइकोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं आविष्कार सेंटर फॉर सेल्फ एनहेंसमेंट की, और ये इंडिया की जो लीडिंग साइकेट्रिस्ट की श्रेणी की जब बात करें तो उसमें डॉक्टर निर्मला राव का नाम आता है। स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हेमंत विनय साहब, जो कि एक प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और ये एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। स्वागत करता हूँ हेमंत विनय साहब। और हमारे साथ में जुड़े हुए कमल शर्मा साहब, जो कि एक रिनॉन्ड ऑरा स्कैनर हैं और इनकी कोशिश भी यही रहती है कि जो शरीर में जितनी भी व्याधियाँ हैं, जीवन में जो व्याधियाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर कर सकें और हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजर के तौर पर कार्य करते हैं। और ये प्रोप्राइटर हैं हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजी के। स्वागत है कमल शर्मा साहब आपका। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस बड़े महत्वपूर्ण से विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और पहला सवाल मैं हमारे साथ में जुड़ी निर्मला राव साहिबा से लेना चाहूँगा। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस रिश्ते को हम इतनी उम्मीद के साथ बना रहे होते हैं और उसको चलने में एक दिन बड़ी समस्याएं आने लग जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां हम रिश्ते में महसूस करने लग जाते हैं, खास करके जब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा पार्टनर है उसी के साथ हम लोग सामंजस्य नहीं बैठा रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पहले नमस्ते सबके लिए। सुनील जी, अब आपके साथ शो करने में हमको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप अच्छे टॉपिक्स भी कर लेते हैं और लोगों को चाहिए वैसे प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर लेते हैं। बहुत बहुत आभार। हम कॉन्सेप्ट देते हैं आपको और आप अच्छे विस्तार करके बता देते हैं। हाँ जी, ये समस्या बहुत बड़ी हो रही है दिन पे दिन। इसकी तो बहुत ही बड़ी रूप हो गई है, क्योंकि अभी उम्मीदें सबकी बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन सबके अंदर बढ़ गई है, डिमांड सबके अंदर बढ़ गई है। और एक बॉलीवुड ने भी इतना दिखा दिया कि लव के बारे में, सब में लव के रोमांस के बारे में इतना दिखा देते कि सबके अंदर एक ख्वाहिश बहुत हो जाती है कि शादी के बाद मुझे ऐसे रिलेशन मिलेगा, ऐसी होएगी, ऐसी होएगी। उसमें तो 20-25 तक का भी कभी कभी नहीं मिलती। उससे बहुत नाराज रहते, अनहैप्पी रहते, डिप्रेशन में चले जाते हैं दोनों पार्टनर। एक की भी दोष नहीं, दोनों की। इसमें एक की कुछ कमी है, एक की ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वास्तु वाले भी हैं अपने पास जुड़े हुए, अच्छी तरह से लोग भी बता देंगे, ज्योतिष भी है, क्योंकि वो हर एक इंसान की अलग स्वभाव होती है और इसमें जेंडर डिफरेंस भी बहुत सारे होते हैं। स्त्री हम लोग ज्यादा भावना में चले जाते हैं और पुरुष थोड़ी लॉजिकल ज्यादा रहते हैं। और ये भावना की वजह से बहुत सारे कल्पना भी रहती है और बहुत सारे विचारें रहती है। छोटी बात को भी बहुत लोग बताते हैं कि राय को पहाड़ कर दे, तो आप ऐसा करके छोटी बात भी उनके दिमाग में चलते रहता है और उनको बहुत सारे जल्दी अपसेट हो जाते हैं। डिप्रेशन, ऐसा भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां स्त्रियों में ज्यादा रहती है कंपेरेटिव। पुरुष लॉजिक का अभी ये करना, ये करना, ये करके हम करके आगे बढ़ जाते हैं। स्त्री को लगता है और क्या कर सकते हैं। फैमिली को जुड़ने वाले होते हैं स्त्री, और उसके लिए उसकी ख्वाहिशें भी ज्यादा रहती है, उसकी इच्छाइयां भी ज्यादा होते हैं और उनकी अपेक्षा भी ज्यादा है। और जैसा दिल मांगे मिलता नहीं तो नाराज भी हो जाते, अपसेट हो जाते और रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं। इसमें एक ही दोस्त आप जैसा बताए दोनों साथ में आते हैं। और अभी मुझे बताए कोई कल भी कि एंगेजमेंट के बाद वो बिल्कुल मुझे वक्त नहीं दे रहा है। जैसा आदमी लोगों की शादी के पहले और वो एक शादी तक बहुत चेस करने का जो ख्वाहिश रहती है वो उसके बाद कम हो जाती है। एक बार हो गई तो है मेरे
घर वाले घर मेरे लिए है, अपने घर पे है, वो एक समाधान मिल जाती है, तो उनका थोड़ा ऐसा पीछे पड़ने का या मांगने का, इधर जाएंगे उधर करेंगे साथ में बैठेंगे, वो सब थोड़ी कम हो जाती है। और उससे भी बहुत सारे लेडीज नाराजी होते हैं। और इसके लिए हम पहले हमारे पास आए तो हम दोनों आने से अच्छी पड़ती है, क्योंकि दोनों का स्वभाव जांच कर लेते हैं। और जैसा आप पुरुष को पूछते हैं ऐसा दोनों के स्वभाव जांच लेते हैं और बोलते हैं अलग अलग क्या है, इनके अंदर क्या फर्क है, इनके अंदर क्या फर्क है, जिस चीज से ये अपसेट हो सकता है, ये सब समझा के बताते हैं। और फिर आगे का बहुत सारी सेशंस करनी पड़ती है, जिससे उनको समझौता करने के लिए अपने को एक वक्त मिलता है। जी जी निर्मला जी, हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन अभी 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 आपने महत्वपूर्ण बात ये कही, कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर अपेक्षाओं का भार बढ़ जाता है और वो भार लेकर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं रिश्तों में दरकन महसूस होती है। तो रिश्तों में जितना भार कम हो सके वो भार कम डालें, अपेक्षाएं कम हो। जब हमें सोचना चाहिए कि हम भी मनुष्य हैं तो सामने वाला ही मनुष्य है, हमें भी खामियां हैं तो उसमें भी खामियां होंगी, तो खामियां और खूबियां दोनों में होती हैं, इस बात को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो रिश्तों में भार कम हो, ये मंत्र हमें मिला है डॉक्टर निर्मला जी के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार मैं हेमंत जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। हेमंत जी, आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मैं सवाल यही लेना चाहूँगा कि रिश्ता अगर उलझ ही गया हो तो क्या लगता है वास्तु जिसकी हम बात करते हैं, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है, तो उसके जरिए भी कुछ चीज़ें संभव हैं या फिर इसमें ऐसा कुछ फायदा नहीं हो सकता? सुनील जी, ऐसे तो ये विषय जो है ये ज्योतिष का ज्यादा है, लेकिन वास्तु भी कभी कभार गड़बड़ होने से हमारे रिश्ते में दरार आती है। तो मुख्य तौर पे जो 3 डायरेक्शन है हमारे वास्तु के अंदर में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य को, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायु को, और साथ ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी अग्नि को, इन तीनों डायरेक्शन के खराब होने से, खराब का मतलब मेरा टॉयलेट से है, अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये पृथ्वी अर्थ एलिमेंट को डिसबैलेंस करता है, जिनके कारण रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और वहां पे रिश्तों में दरार आने शुरू हो जाते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आपके टॉयलेट आ रहे हैं, किचन आ रहे हैं, किचन क्या करता है, फायर एलिमेंट का काम करता है, तो यहाँ पे भी अर्थ एलिमेंट को डिसबैलेंस करता है, जिनके कारण आपस में तनाव, लड़ाई झगड़े ऐसे देखने को मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ जाता है तो ये हमारा अट्रैक्शन का जोन माना जाता है, जिनके कारण पार्टनर के अंदर में अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, केयरिंग कम हो जाती है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है तो ये फीमेल महिलाओं को काफी ज्यादा हेल्थ ट्रबल देती है, समस्याएं देती है, जिनके कारण स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम फेस करते हैं, ताकि उनका जो ध्यान है वो पर्सनल रिलेशन के प्रति कम होता नजर आया। तो ऐसी चीजों पे इनका उपाय भी कर लेना जरूरी होता है। अगर एक बार उपाय कर लिया जाए तो इन चीजों से हम काफी हद तक ओवरकम कर सकते हैं, ये मेरा मानना। जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं घर का जो वास्तु होता है, जो संरचना होती है, उसके ऊपर उन ऊर्जाओं का और जो आप जो बातें करें उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है और उससे भी रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हेमंत विनय साहब ने बताया है कि वास्तु का जो बता रहे हैं उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिश्तों को अगर कहीं इस तरह की समस्या नज़र आ रही हो तो एक बार आप उससे भी चेक कर ले, तो शायद रिश्तों में सुधार की संभावनाएं नजर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और मैं रुख करना चाहूँ कमल जी के साथ में। कमल शर्मा साहब, हेल्थ वास्तु के लेकर भी बड़ा सुना जाता है, तो हेल्थ वास्तु आखिर है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और किस तरह से प्रभावित करता है ये जीवन को, इसके ऊपर। नमस्कार सुनील जी, आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है और बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े क्या घुसे क्या लात। तो अभी आज तो ज्ञान की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, और शिक्षा के ऊपर बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु के अंदर में हमने जो हेल्थ वास्तु नाम रखा है, ये हेल्थ से रिलेटेड सारा काम है, सारा का सारा वैज्ञानिक तरीका है, जो प्राचीन समय में भी होता था, बट आज के समय में इसको विज्ञान ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मेरा एजुकेशन जहाँ हुआ वो मन्नन मूर्ति के उनमें इंस्टीट्यूट में हुआ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और उनके पास काफी सारी चीजें मुझे जानने के लिए मिली। भूमि की जो तरंगे होती हैं वो अलग अलग जगह, जैसे हमको क्या है, खाने के लिए क्या मिलता है, अनाज मिलता है, फल भी मिलते हैं, वही भूमि आपको नेगेटिविटी भी देती है। अगर घर के अंदर में नेगेटिविटी है, जियोपैथिक लाइन है, तो आप 1000% मान के चलिए कि उस पॉइंट पे ज्यादा देर तक सोने से कैंसर होगा ही होगा। ये वैज्ञानिक लोगों का है। मेरी अपनी शोध जो 18 साल के अंदर में है, उस शोध में एक तरंग है जो जमीन से डायरेक्ट निकलती है भूमि से ऊपर, और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सोने से आपकी बॉडी के अंदर में धीरे धीरे 2017
विटामिन को नष्ट कर देता है, विटामिन बी को नष्ट कर देता है, जिससे कैंसर हो जाता है। अच्छा। और वास्तु के हाँ जी, और डब्ल्यूएच हेल्थ सोसाइटी भी जो है इस पे रिसर्च की है जियोपैथी के ऊपर में, 25,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, जिसमें 95% लोग जो है कैंसर से पीड़ित हुए हैं। और उसमें भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका रिलेशनशिप भी बहुत खराब हुआ, बहुत तनाव में रहे हैं, उनका जीवन भी ऐसा रहा है कि जिसको बहुत तकलीफ से गुजारे हैं। मेरे जीवन काल में मैंने काफी रिसर्च किया, जिसमें गणेश ताम्रकार जी मेरे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। उन्होंने, वो मेरे प्रथम गुरु हैं वास्तु के, 10 साल उन्होंने रिसर्च करके मुझे जो दिया है, 10 साल में मुझे जो सिखाया हाथ पकड़ करके, वो बड़ा योगदान उनका रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा क्या होती है? निगेटिविटी की। आज के समय में क्या चाहिए हमें? हेल्थ। पहला धन निरोगी काया। अगर निरोगी काया रहेगी तो हम धन कमा सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। निरोगी काया के ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे पास निगेटिविटी के लिए हम ऑराइज के अंदर से उसको रिसर्च करके बता सकते हैं कि इसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, और कितने साल बाद और नेगेटिविटी की वजह से जो है वो बीमारियां आ सकती हैं। मतलब आज के समय में भी ये चीज संभव अब है कि 25 साल के बाद क्या नेगेटिविटी की वजह से एनर्जी बीमारी आ सकती है, और 5 साल के बाद क्या आ सकती है, वो नेगेटिविटी के ऊपर में रिसर्च अभी भी चल रहा है। और हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी बंदा आ जाए, उनको हम लोग बता देते हैं कि नेगेटिविटी की वजह से जो है ये बीमारी है, उसका सॉल्यूशन है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं साइंटिफिक तरीके सारी चीजें होती, तरंगों का सारा खेल है, और वो रेडिएशन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम उससे के अनुरूप आचरण करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी भी उन्हीं पंच तत्वों से बनी हुई है, जिसमें आयरन भी आता है और भी चीजें जो आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं। तो ये बात एक सत्य के प्रति करीब जान पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और मैं एक बार फिर से निर्मला मैम की तरफ रुख करना चाहूँगा। निर्मला मैम, रिश्तों को सुधारने की जो बात आ रही है, अब हम लोग आपस में रंज में पड़ गए हैं, कहीं न कहीं परेशानियों में पड़ रहे हैं, तो एक समझ का बड़ा फर्क होता है कि समझ नहीं पा रहे होते, एक दूसरे को कहने में जो चीज़ आ रही होती है वो उस तरह से नहीं आ रही हो। सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रही हैं। तो इस चीज़ को, समझ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए किस रिश्ते में? एक बात देखिए कि सबको बहुत ही संयम रखना पड़ता है। कोई भी रिलेशन निभाने के लिए अपने अंदर बहुत संयम और एक कमिटमेंट चाहिए कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए करके, और मैं ये निभाना चाहता हूँ साथी। वो कमिटमेंट आने के बाद हम कोशिश थ्रू पेशेंस, बोलते नजरअंदाज करनी पड़ती है। सबके अंदर आपने जैसे बताए अच्छे भी है, बुराई भी है, मगर ऑटोमेटिकली जो अपने नजदीक रहते हैं उनके ऊपर, उनके नेगेटिव पे अपनी दिमाग बहुत बार चले जाती है। ये ऐसे क्यों बैठे हैं, क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा मालूम नहीं है तो भी ऐसा हम लोग बोलते रहते दिन भर में। तो संवाद थोड़ी सी अच्छी रखना चाहिए। कितने भी नजदीक है तो मेरी मन की समझ लेंगे, ऐसी नहीं ग्रांटेड नहीं ले सकते। अपनी मन की बात बताना पड़ती है और अपनी अप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ता है। प्लीज, थैंक यू, कभी धन्यवाद, ये सब भी बातें बोलनी पड़ती है आपस के लोगों के लिए भी। क्योंकि हम जो बाहर कहते हैं, बाहर इतने पोलाइट रहते हैं जैसा कभी घर पे नहीं रहते। घर पे रहता है कि तो समझना ही चाहिए मेरे सामने वाले को, तो मैं तो नजदीकी रिलेशन हूँ तो सब उनके दिल समझना चाहिए, ऐसा हम लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड होते। ये सब कम करके थोड़ी अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए सामने वाले के लिए कि हम इनके लिए, इनकी मन के लिए और क्या कर सकते हैं, इनकी भावनाओं को ये सोच जरूर चाहिए। जी जी, बड़ी बात कही है। यानी कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता। बहुत महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पे डॉक्टर निर्मला जी ने कही है कि हमें संवाद रखना होगा, क्योंकि बिना कहीं कोई बात सामने वाला जान जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो बात अगर आपके मन में है तो उसे सामने वाले तक पहुँचाएं ज़रूर। ये बात आपके रिश्तों को सुधारने के लिए और आपके जीवन को सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हेमंत जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ और सवाल ये निकल आता हूँ कि अभी आपने कहा था टॉयलेट का या फिर इस तरह के जो घर में जो कमरे होते हैं, जो स्थान होते हैं, उनसे बड़ा फर्क पड़ता है। सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं फर्नीचर की हम बात करते हैं, वस्तुओं की जो बात करते हैं, उनको भी इधर उधर रखने से बड़ी समस्याएं आती हैं। कितनी सच्चाई है इस बात के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्नीचर में अगर आपके बेडरूम के अंदर में जो बेड है उसके अंदर में अगर आप किसी लोहे का सामान रखते हैं, जूते रखते हैं या बाहर घूमने गए वो जूते लाके स्टोर कर देते हैं वहां पे, तो ऐसे में भी आपके क्या है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा हल्का रखें। घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखें। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा करीब 4 फीट तक आप उसको खाली रखें। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैक्सिमम लोगों के घर के अंदर में मंदिर होते हैं, टेम्पल होते हैं, तो ऐसे में आप पीला बल्ब का प्रयोग जरूर करें। ब्रह्म स्थान से सारी ऊर्जाएं फैलती हैं, इस कारण
ब्रह्म स्थान को भी सही रखना बहुत जरूरी है। घर के अंदर में किसी भी तरह का मिरर वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बाथरूम आ रहा है तो ये रिलेशनशिप को बिगाड़ता है। किचन अगर आता है तो ये भाइयों भाइयों में भी दरारें पैदा करता है। अच्छा। तो ऐसे में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट को ब्रास की पट्टी से कोमोड के नीचे स्क्वायर शेप में फ्लोर कट करके कड़ी पत्ती डाल दे और इसको व्हाइट सीमेंट से आप पैक कर दो। साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन आ रहा है, कोशिश ये कीजिए आप उसको रिमूव कर दें। अगर नहीं हटा सकते हैं तो ऐसा ध्यान रखें कि वहां पे येलो स्लैब आप जरूर लगाएं। और किचन जब भी महिलाएं जब खाना बनाती है, उनके जो मसाले होते हैं वो साउथ वॉल पे ही होने चाहिए और उसका जो फेसिंग है वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग करके वो कुक करें। जी अच्छा, अहमद जी आपको रोक रहा हूँ बात में। आप कह रहे हैं जो येलो स्ट्रिप लगाएं, इसका येलो का क्या महत्व है कि मतलब येलो ही क्यों लगानी चाहिए, क्या वजह है? येलो स्लैब मतलब हो गया किसी भी तरह का आप टाइल्स लगा सकते हैं जहां बर्नर है उसके ठीक नीचे। अच्छा। जितनी दायरे में वो बर्नर है आपका, उस दायरे पे आप एक स्लैब लगाइए, टाइल्स लगाइए, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पृथ्वी अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस होगा। लेकिन ये पूरा वास्तु का उपाय नहीं है। ऐसे थोड़ी बहुत परेशानियों से आप बच सकते हैं, निजात पाओ। ज्यादा परेशानियों की निजात पानी हो तो फिर आप जैसे किसी सुलझे हुए व्यक्ति से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है कमल जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। सवाल ये लेकर आ रहा हूँ कि हम हेल्थ की बात कर रहे थे और आपसे मैं इसी बात को जानना चाह रहा था। हेल्थ के लिए आप कुछ बातें बता रहे थे, हम थोड़ा सा उन्हीं बातों को और भी देते हैं कि हम पॉजिटिव वाइब्स को बात करें, एनर्जी को बैलेंस करने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर भी वास्तु है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे कि हेल्थ जो ठीक रहे? कई बार देखते हैं घर में अक्सर कोई न कोई व्यक्ति बीमार ही चलता रहता है, तो क्या वो भी इस वजह से होता है या फिर वो शारीरिक कारणों से हो रहा होता है? नहीं, मैं इनके बातों से सहमत हूँ। वास्तु के बारे में जो इन्होंने बताया है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा शरीर वास्तु है। अगर शरीर पे अगर हम ध्यान दें तो पूरे बॉडी पे हम जब खड़े होते हैं, किस पे खड़े होते हैं? पैरों के ऊपर जी। और सारा वजन किस पे है? पैर पे है। तो साउथ वेस्ट में जितना भी वजन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो सही में रिलेशनशिप खराब होते हैं। सबसे ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम होती है, उनके गर्भाशय की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, कैंसर हो जाता है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट मंदिर का जगह है सर। जैसे हम टीका लगाते हैं सर पे, तो वो सर का स्थान है वास्तु का, तो वहां पे मंदिर ही होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। अगर किसी ने टॉयलेट बना दिया है, भाई परिवार जितने भी रिलेशन है सारे के सारे खराब हो जाते हैं, उसकी नेगेटिविटी। और ब्रह्म स्थान तो एकदम बहुत जरूरी है, उसको हल्का रखना। और नॉर्थ के मिडिल में अगर आपने गलती से टॉयलेट बना लिया तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप अपने घर का सारा खजाना खत्म कर दिया। वो सोम स्थान है, कुबेर स्थान है, उस स्थान पे तो टॉयलेट बन ही नहीं सकता। तो फिर कहाँ बन सकता है? नॉर्थ वेस्ट में। आप नॉर्थ वेस्ट में अपना टॉयलेट बना सकते हैं, बेहतरीन तरीके से जिंदगी को गुजार सकते हैं। साउथ ईस्ट में किचन हो सकता है। हर जगह अलग अलग पॉइंट है। 45 देवताओं का प्रभाव होता है। तो ये जमीन के हिसाब से जब बनाते हैं ना, तो किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से जो है उसको स्कैनिंग भी करा लेना चाहिए, देख भी लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए कि किस तरीके से उसको हम ठीक करके रख सकते हैं कि नहीं तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, सबकी तकलीफ बढ़ जाती है, उस घर में जितने भी रहने वाले हैं सबकी जी जी। यानी आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लें तो ही बेहतर है। हम उसको विज्ञान को भी जोड़ के चलें उस घर के वास्तु के साथ में, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आती हैं। जाहिर सी बात है कि पाँवों की तरफ ही जो बाथरूम की बात करें वो ठीक होगा, अगर माथे की तरफ मंदिर होगा तो ही ठीक होगा। बहुत सिंपल सी बात है जो कि कमल जी ने हमें समझाई, लेकिन बहुत गहरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। निर्मला मैम, अब थोड़ा कार्यक्रम बिल्कुल समापन की तरफ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा आप सभी तीनों लोगों से कि अब कुछ टिप्स भी इस तरह से बताएं कि अगर किसी रिलेशनशिप में बढ़ रही, जैसे आप बता रहे थे कि कहीं की कम्युनिकेशन बढ़ना बहुत ज़रूरी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई बार ये एक मैं वाली से जो बात आ जाती है कि मैं ही क्यों, मेरे को समझने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है क्या, मैंने इतना सेक्रीफाइसेस कर दी, ये कहीं ना कहीं एक अभिमान भी घर कर जाता है लोगों के बीच में, तो संतुलन बिगड़ता ही बिगड़ता चला जाता है। और उसमें रही सही कसर आसपास की व्यवस्थाएं भी रहती हैं, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए भी मार्गदर्शन करें। इसलिए हमने पहले ही बताया कि बहुत अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे रिश्ता चाहिए कि नहीं। मुझे रिश्ता चाहिए तो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज करना है, मैंने एडजस्टमेंट करना है, ये एक समझ आना चाहिए। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि विक्टिम मोड में चले जाते हैं, हम ही क्यों करें, सामने वाले करते नहीं है, हमको ही सब करना पड़ता है, ऐसे सब प्रश्न लेके आ जाते हैं और खुद को परेशान कर लेते हैं। मैं आप कर रहे हैं क्योंकि आपको रिश्ता चाहिए, तो कोई रिश्ता में ऐसा बराबरी नहीं होती है, आपके लिए दिए अपने आप के लिए सामने से आएगा, ऐसा
कभी कभी पूरा भी दिया, फिर भी जैसा बच्चे को हम लोग परवरिश करते वक्त बच्चे अपने को ठीक मारते मारते सब करते नादान है, ऐसे ही सामने वाला को भी आप सोच लीजिए वो नादान है कोई बात नहीं, और उसकी हर एक चीज पे ध्यान देकर अपने आप को परेशान नहीं करना है, मगर मुझे इनके साथ निभाना है, ये कमिटमेंट रख दिए तो आगे बढ़ सकते हैं। और संयम बहुत रखना पड़ता है, पेशेंस बहुत चाहिए रिलेशनशिप निभाने के लिए। आजकल ये सब कम है, थोड़ा पेशेंस बहुत कम हो गई, इसलिए परेशानियां बढ़ रही है। जी 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 निर्मला मैम, बहुत महत्वपूर्ण सी बात की प्रणाम करता हूँ आपके सोच को और विचार को कि कितनी गहरी बात है कि संयम रखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है कि आप जिस रिश्ते से दरकने की बात कर रहे हैं, बिखरने की बात कर रहे हैं, क्या वो रिश्ता इसी विश्वास के साथ शुरू हुआ था? आपको सोचना पड़ेगा कि आपको रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। जब रिश्ता शुरू होता है तो एक उम्मीद, एक विश्वास और प्रेम पे होता है, और प्रेम को खंगालिए, आप देखिए कि आपको महसूस होगा कि रिश्ता आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं चाहिए तो बात अलग है, और लगता है कि चाहिए तो फिर जैसे कि डॉक्टर निर्मला राव मैम कह रही हैं, आपको उसके सुलझाने की उम्मीदें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए और दोनों तरफ के दरवाजे खुले रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो किसी ने शेर याद आता है कि मिटाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अगर हमारे पास में इस तरह के लोग हैं जो हमें चाहते हैं और कुछ खामियां रह रही हैं, कुछ समस्याएं रह रही हैं, तो उनको भूलें और आगे बढ़ें, यही बेहतरी का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। और अब एक टिप्स के तौर के ऊपर मैं हेमंत जी की तरफ भी रुख करना चाहूँगा। हेमंत जी, अब एक रिश्ता लंबे समय तक टिका रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वास्तु का बड़ा फर्क पड़ता है, इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो एक रिश्ता लंबे समय तक टिका रहे उसके लिए कुछ टिप्स आप हमें संक्षेप में ज़रूर बताएं कि क्या करें कि वो रिश्ता लंबे समय तक बना रहे। देखिए, रिश्ता अच्छा अगर निभाना हो तो दोनों पार्टनर को बैठ करके एक मेडिटेशन का प्रयोग जरूर करना चाहिए घर के अंदर। जब वो फीलिंग हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करते हैं तो हमारी फीलिंग जो होती है वो बढ़ जाती है उनके प्रति और उन्हें अच्छाइयाँ दिखने शुरू हो जाती है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव बातों पे बात करें, विचार करें, बहस करें तो कभी सॉर्ट आउट नहीं है। ऐसे में अगर दोनों दाम्पत्य जीवन में चले आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने का प्रयोग करें। सेकंड, हम टॉयलेट के अंदर में हमेशा कंफोर्ट का प्रयोग करें। एक कांच के बाउल के अंदर में ठंडा नमक डाल के 7 लौंग हम जरूर रखें, बिना उसके फूल ना तोड़े। जो लौंग होते हैं उसके ऊपर में फूल होते हैं, वो फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उस लौंग को हम 7 लौंग को हम रखें। ऐसे करके हमारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो धीरे धीरे घर से रिमूव होती है हमारे। और मेडिटेशन करने का कारण हमारा ये हो जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति अच्छा ध्यान दें, अच्छी सोच रखें, तो वो वहां पे उत्पन्न होती है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा क्लियर रखें, और घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर गलती से वहां पे प्लांट पड़ा, मतलब घर की बैल्कनी है वहां पे प्लांट पड़ा हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उस प्लांट को वहां पे आप ना रखें। नीला रंग और हरा रंग उस दीवार पे नहीं होना चाहिए। आप हल्का येलोइश टोन, बेज कलर या फिर ऑफ व्हाइट कलर उस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रखें। ये उपाय करने से आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाता है। जी, रफ्ता रफ्ता सारी चीज़ें होनी ठीक हो जाती हैं और रिश्ते भी सुधरते हैं, और चीज़ें बहुत कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं ऐसे कोई भी कोई महंगे उपाय भी नहीं है। जो उपाय मैंने पहले बताए, टॉयलेट की रेमेडी का, मिरर नहीं रखने का, कलर कॉम्बिनेशन का, या घर से पेंटिंग, जो युद्ध की पेंटिंग होती है, महाभारत की पेंटिंग होती है, ऐसी पेंटिंग घर पे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं एक फील कराती है और हमारे थॉट्स को और ज्यादा उसके तरफ आकर्षित करती है। तो ये ऐसी चीजों का घर पे ना होना अच्छा माना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और एक अंतिम सवाल के तौर पर कमल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। कमल जी, आपसे भी कुछ टिप्स और टूल्स ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपसे बातें सुन रहा था तो बड़ा ही प्रभावकारी लग रहा था। तो आप क्या टिप्स और टूल्स और हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जिनका अनुसरण करके अपने जीवन को और अपने रिश्ते को वो बेहद सुखी और लंबा बना सकते हैं? जी सर, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। शेपिंग पॉइंट होता है SAPPING, आप भी मोबाइल में गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो धीरे धीरे आपके बॉडी को नष्ट कर देता है। तो उस पॉइंट के लिए काफ़ी रिसर्च हो रहा है, ऑरा के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 11/9/2015 को जो है इंस्टीट्यूट में बताया था चंडीगढ़ में कि ऑरा के ऊपर एक वर्ग है जो काम कर रहा है, उसमें हम लोग भी हैं जो सारे काम कर रहे हैं। और कई तरह से बिल्डिंगें अगर गलत तरीके से बन जाती है तो उसके कई उपाय हैं हम लोगों के पास में। हम लोग के प्रोडक्ट रहते हैं हेल्थ वास्तु, ऑल पर्पस
और आपके पिरामिड, पंच पिरामिड रहते हैं। ये हम लोग जो है गोल्डन और आपका सिल्वर, ये नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रख करके या कहीं पे भी मिडिल सेंटर में, नॉर्थ के मिडिल में, साउथ के मिडिल में रखने से उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाती है। और जियोपैथिक लाइन के लिए जो है हम लोग साउथ वेस्ट में ऑल पर्पस का जो है रॉड वो रखते हैं। तो प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ काम हो कि जैसे बैड एनर्जी से कैंसर वगैरह जो हो जा रहा है सर, उसको हम लोग ठीक करने के लिए, तो मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नहीं हो सकता, आगे हम आगे उसको रोक रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, आपके अनुभव बहुत विस्तृत हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय बड़ा सीमित रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में और भी रह गए हैं। उसके लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, फिर किसी अंक में हम लोग मिलेंगे और इस बाकी सवालों का जवाब भी जानेंगे। आज आप हमारे निवेदन पे इस मंच के ऊपर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ में। आज आगे चाहूँगा, अभिनंदन आप सबका।